म्यांमार में तख्तापलट के खिलाफ प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। यहाँ रविवार को प्रदर्शन कर रहे लोगों पर सेना ने अलग अलग स्थानों पर गोलियां बरसाईं, जिसमें 38 लोगों की मौत होने की खबर आई। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com. यंगून इलाके के हैंगथाया में प्रदर्शनकारियों ने एक चीनी फैक्ट्री को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद सेना ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई। वहीं अन्य जगहों पर प्रदर्शन कर रहे 16 लोगों को भी मौत के घाट उतार दिया गया। इस दौरान एक पुलिसकर्मी की भी मौत हो गई। म्यांमार में सोमवार को सेना ने तख्ता पलटकर देश की बागडोर अपने हाथ में ले ली है। स्टेट काउंसलर आंग सान सूची की पार्टी ने कहा कि उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। म्यांमार में सैन्य शासन का लंबा इतिहास रहा और भारत के इस पड़ोसी देश का प्रमुख घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से है। 4 जनवरी 1948 उस समय बर्मा के नाम से जाने जाने वाले म्यांमार को ब्रिटेन के औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता हासिल हुई। 1962 सैन्य नेता विन ने तख्ता पलटकर कई साल तक जुटा सैन्य शासन के जरिए देश पर शासन किया। 1988 देश में जुटा के खिलाफ शुरू हुए लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों के बीच स्वतंत्रता के नायक रहे आंग सान की बेटी आंग सान सूची स्वदेश वापस लौटी। अगस्त में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, सैकड़ों लोगों की मौत हुई। जुलाई 1989 जुटा की खुलकर आलोचना करने वाली सूची को नजरबंद किया गया। 7 मई 1990 सूची की स्थापित की गई नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल हुई, लेकिन सेना ने सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया। अक्टूबर 1991 सूची को भारत के खिलाफ शांतिपूर्ण संघर्ष के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 7 नवंबर 2010 20 साल बाद पहली बार हुए चुनाव में सेना के समर्थन वाली पार्टी को जीत मिली। चुनाव में धांधली के आरोप लगाते हुए नतीजों का बहिष्कार किया गया। 13 नवंबर 2010 2 दशक की लंबी अवधि तक नजरबंद रखने के बाद सूची को हिरासत से रिहा किया गया। 2012 सूची उपचुनाव में जीत हासिल कर संसद पहुंची, पहली बार किसी सार्वजनिक पद पर काबिज हुई। 8 नवंबर 2015 1990 के बाद पहली बार स्वतंत्र रूप से हुए आम चुनाव में सूची की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को भारी जीत मिली। सेना ने संविधान के तहत प्रमुख शक्तियां अपने पास रखीं, जिसमें सूची को राष्ट्रपति पद से दूर रखना शामिल है। सरकार के नेतृत्व के लिए स्टेट काउंसलर का पद सृजित किया गया और सूची को इस पर काबिज किया गया। 25 अगस्त 2017 पश्चिमी रखाइन राज्य में सैन्य चौकियों पर चरमपंथी हमले हुए, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए। सेना ने रोहिंग्या मुसलमान आबादी के खिलाफ भीषण कार्रवाई करते हुए पलटवार किया, जो हजारों लोगों की संख्या में बांग्लादेश भाग गए। 11 दिसंबर 2019 सूची ने हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक मामले में सेना का बचाव करते हुए नरसंहार की बात से इनकार किया। 8 नवंबर 2020 म्यांमार में हुए संसदीय चुनाव में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को स्पष्ट बहुमत मिला। 29 जनवरी 2021 म्यांमार के चुनाव आयोग ने चुनाव में धांधली के सेना के आरोपों के समर्थन में कोई सबूत नहीं पाने के बाद आरोप खारिज कर दिए। 1 फरवरी 2021 म्यांमार की सेना ने 1 साल के लिए देश को अपने नियंत्रण में ले लिया। सेना ने कहा कि सरकार चुनाव में धोखाधड़ी के उसके आरोपों पर कार्रवाई करने में नाकाम रही है और उसने कोरोना वायरस के चलते नवंबर में चुनाव टालने के सेना के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। सूची की पार्टी ने कहा कि उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। बहरहाल, चुनाव नतीजों के बाद से ही लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार और वहां की सेना के बीच मतभेद शुरू हो गए। अब म्यांमार की सत्ता पूरी तरह से सेना के हाथ में आ गई है। तख्ता पलट के बाद वहां सेना ने 1 साल के लिए इमरजेंसी का भी ऐलान कर दिया है।